ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, आवाज आ रही है सबको? यस, गुड मॉर्निंग गाइस। एकनाथ, मनीष, मनु, पंकज, पीहू, रोहन, समीक्षा, श्री, वर्षा। यस एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है सबको? प्लीज देखिए चैट बॉक्स एक्टिव है क्या? यस यस आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैट बॉक्स एक्टिव है गाइस, आप चैट बॉक्स पे मैसेजेस शेयर कर सकते हो। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आज का हमारा सेल्सफोर्स वर्कशॉप का डे 1 है गाइस, एवरीवन। यस, तो सभी ने आज सेल्सफोर्स वर्कशॉप के लिए ज्वाइन किया है डे 1 के लिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस एवरीवन गाइस, प्लीज यस रिस्पॉन्स करिए। यस सर। हमारे सेशन में ऐसा नहीं है कि मूवी देखने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। हमें इंटरैक्शन रखना होगा क्लास के अंदर। सो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। आपको भी क्वेश्चन होंगे आगे, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, यस एवरीवन क्लियर? पंकज, यस एकनाथ, यस यस। ओके, मनीष, मनु, ओके, मोटोरोला आपने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया, प्लीज अपना नाम चेंज करिए। पीहू, Yes, प्लीज। ओके, रोहन, समीक्षा, श्री, वर्षा। यस ऑल। ओके ग्रेट गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेल्सफोर्स वर्कशॉप का डे 1। ऐसा कोई है क्लास के अंदर जिसको सेल्सफोर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है? उसको पता ही नहीं है कि आज का सेशन उसने क्यों ज्वाइन किया? ऐसा कोई है क्या? बताइए। ऐसा कोई है उसको पता ही नहीं है कि आज का सेशन हमने ज्वाइन क्यों किया है क्या ऐसा कोई? यस पीहू, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज अ सेल्स फोर्स? यस, सेल्सफोर्स क्या है, क्यों हमने सेल्सफोर्स के सेशन को आज ज्वाइन किया है? ओके, कोई बात नहीं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेल्सफोर्स एक आईटी कोर्स है। अब ये कोर्स करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलती है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टेक्नोलॉजीज के। जावा डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट, कोई मीन स्टैक सीखता है, कोई मर्न स्टैक, कोई एआई, कोई डेटा साइंस। और वैसे ही हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो है सेल्स फोर्स। एक इजी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप इजीली सेल्सफोर्स डेवलपर का जॉब ले सकते हो। ओके, सो सबसे पहले जो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल दिखी होंगी, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड एवरीवन एल्स इज सिंपल। वन डिसाइडेड टू अटेंड, द अदर डिसाइडेड टू वेट। हमारे बैच के अंदर अभी अगर आप देखोगे उस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? राइट, मल्टीपल स्टूडेंट्स। उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कितने स्टूडेंट्स ने किया? ओनली 10, 9 और 10 होंगे हमारे पास, राइट, अभी क्लास के अंदर। सो क्या लगता है आपको? अब अगर आप जितना भी ये रेशो देखोगे, हर बार ऐसे ही मिलेगा हमारे पास। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो राशि, ये हमारे पास ज्वाइन हुए थे, अभी इन्होंने मल्टीपल कंपनीज भी स्विच किया, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगेन परमजीत, ठीक है, परमजीत सिंह, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइज हमारे पास। ओके, सो मैं सभी तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं कुछ आपको ये स्टूडेंट्स दिखा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चले कि आप कैसे इन तरह, इन सभी स्टूडेंट्स की तरह अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो परमवीर सिंह, इन्होंने सेल्स की ट्रेनिंग ज्वाइन किया था हमारे पास, आज वो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल कंपनीज उन्होंने अभी स्विच किया, राइट। उसके बाद जितेंद्र, ये हमारे स्टूडेंट्स है, ठीक है, अभी ये सेल्सफोर्स पे वर्क करते हैं, राइट, जो सेल्सफोर्स कंपनी है उसी कंपनी में ये काम करते हैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, राइट। तो इन्होंने सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग हमारे पास ज्वाइन किया था। देन अब इतनी कंपनीज इन्होंने देन स्विच किया, राइट। देन आज ये सेल्सफोर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। अदर नेहा, अभी ये रिसेंट स्टूडेंट है हमारे, इन्होंने भी जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट किया और पुणे में ये जॉब पे लगे हैं, राइट। पुणे की कंपनीज में अभी ये एरिस्टा नेटवर्क पे जॉब पे लगे हैं। सो पल्लवी, एंड देन वैभव, राइट, अंकुर, देन सुमन, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स है जो अभी आईटी इंडस्ट्री में अपने करियर को स्टार्ट कर चुके हैं
और अच्छे पैकेज पे ये लोग काम कर रहे हैं। बट अब डिफरेंस क्या है, क्यों ये लोग अभी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और जो बाकी स्टूडेंट जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला, व्हाट इज द डिफरेंस? हम प्लान किया हमने, देखो सिंपल सी बात है गाइस। सो विदाउट एक्शन कुछ भी चेंज हमारे लाइफ के अंदर नहीं होने वाला, ये सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर फिट कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप ज्वाइन किया है उन सभी ने इंटरेस्ट शो किया था सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए। ओके, और ये तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारा कोर्स 20,000 का है वो सिर्फ आपको 5,000 में मिल रहा है, ओनली 5,000। सेम कोर्स अगर मार्केट में यही अगर आप देखने के लिए जाओ, हमने तो इसी एम से स्टार्ट किया है कि कम प्राइस में क्वालिटी ट्रेनिंग। अब हम तो पहले भी 20,000 ही लेते थे, बट अभी भी अगर आप सेल्सोस की फीस देखो, क्योंकि सेल्सोस एक प्रीमियम कोर्स है, इसकी फीस आपको 30 से 40 हजार से स्टार्ट मिलती है। तो 50 हजार 60 हजार ये उसकी एवरेज फीस होती है सेल्सफोर्स की। बट व्हाट इज द डिफरेंस कि ये जो स्टूडेंट्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बाकी लोग, जैसे आपके ग्रुप में अभी लोग हैं, वैसे ही इन स्टूडेंट्स ने जब ट्रेनिंग ज्वाइन किया था इनके ग्रुप में भी अभी तक वो स्टूडेंट्स हैं। अभी तक इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बट इन्होंने जिन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप ज्वाइन किया था वो बाकी स्टूडेंट्स आज भी उसी ग्रुप के अंदर है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया। विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्शंस, क्या कंपनीज हमारा वेट कर रही है कि हम आएंगे, कंपनी आपके पास आएगी और आपको जॉब पे रखेगी? क्या ये पॉसिबल है? बताइए गाइस, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद अपने आप से अभी ये क्वेश्चन पूछिए, क्या हम अभी जॉब के लिए रेडी है? यस, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। क्या हम अभी हमारे जॉब के लिए रेडी है? अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप सेल्सफोर्स डेवलपर का जॉब आपको मिले, या फिर कोई भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब मिले। अब आईटी इंडस्ट्री में आपकी डिग्री से जॉब नहीं मिल रहा है, एक चीज ध्यान में रखो। आपने आईटी की डिग्री लिया है, कंप्यूटर साइंस की, एआईएमएल की, कोई भी डिग्री, जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं है तब तक आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉलेज की डिग्री सिर्फ एक आपका एंट्री टिकट होता है, जो जॉब आपको मिलेगा वो आपके स्किल्स के बेस पे। तो यहां पर जितने भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, हो सकता है सब लोग ग्रेजुएट हैं, कोई इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी को स्विच करने के लिए ज्वाइन हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स मुझे ये आंसर बताइए, क्या अभी आप रेडी हो आईटी इंडस्ट्री के लिए, या आप सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के जॉब के लिए, या किसी भी आईटी फील्ड में जॉब के लिए? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे, क्या आप रेडी है? यस, क्या आप रेडी है? अभी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आप रेडी हो? यस, अभिजीत, एकनाथ, मनीष, मनु, पंकज, पीयू, रोहन, समीक्षा, सम्यक, श्री, वर्षा, बताइए। आईटी इंडस्ट्री के अंदर का जॉब सिर्फ हमारी डिग्री से नहीं मिल रहा है, ठीक है? एक चीज ध्यान में रखो, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो क्या? आपका प्रिपरेशन रेडी है क्या? ये बताइए। अभी जॉब सभी को चाहिए, बट क्या आप प्रिपेयर्ड हो कि आप एक इंटरव्यू क्लियर कर पाओ जावा डेवलपर के लिए, पाइथन डेवलपर के लिए, या सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए? जिस टेक्नोलॉजी में आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप उसमें रेडी हो अभी, कि अगर मैं इंटरव्यू आपका शेड्यूल कर रहा हूं तो आप उसको क्लियर कर पाओ? बताइए। यस, कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंट है अभी कि यस मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूं, जावा डेवलपमेंट का हो, पाइथन डेवलपमेंट का, या सेल्सफोर्स, जो भी आपकी फील्ड है? यस, कोई भी नहीं। करेक्ट। अब आप खुद मुझे ये बताओ, आपको कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ओके, सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम चाहते हैं, अभी हम कहां पे हैं, और उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला, हमारा एम क्या है? ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहले हमारा एम। अब एम क्या है कि मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर आपको हाई पैकेज चाहिए,
ये है हमारा एम, करियर स्विच, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स है अपने पास, सो करियर स्विच, ये सब हमारा एम है, राइट। यहां पे हमें पहुंचना है। अभी अभी हम कहां पे है, क्या हम रेडी है इसको पाने के लिए, क्या हमारा प्रिपरेशन हो चुका है। सो अभी हम कहां पे है, ये हो आप, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अब आप मुझे बताओ, यहां पे पहुंचने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना आपको। क्या ये ऑटोमेटिक होगा, क्या ये ऑटोमेटिक होगा अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया? क्या बस आप बैठे रहोगे, आप वेट करते रहोगे? क्या ये ऑटोमेटिकली होगा कि कोई आपको आएगा, भैया आप बैठे हो, चलो हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करो? क्या ये पॉसिबल है? नो। कोई भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। आप चाहे किसी भी, आप एक आईआईटी में भी क्यों ना हो, विदाउट इंटरव्यू किसी को जॉब मिलता है क्या? क्या विदाउट इंटरव्यू किसी को जॉब मिलता है? नहीं। इस इंटरव्यू में उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के बेस पे आपको जॉब मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछो अपने आप से, क्या मैं इस इंटरव्यू के लिए रेडी हूं? क्या मैं उस टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूं? क्या मुझे ये सारी चीजें आती है? इफ नो, इफ नो, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा एक्शन। तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा एक्शन। अब एक्शन क्या है? आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, कोई एक्शन ही नहीं लोगे, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये चीज ध्यान में रखो। डिग्री होती है, हम वेट कर रहे हैं, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, कैसे आपके करियर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे इतने स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, तो मुझे पता है, राइट, कि आपका टाइम कैसे चला जाएगा आपको खुद रियलाइज नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपने एक्शन लेना है, या जो आपने एम डिसाइड किया है, उसी टाइम आपको एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो हम एम कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अब एक्शन के साथ हमें करना पड़ता है प्लानिंग। यस और नो? प्लानिंग। आपने प्लानिंग भी किया होगा, आप सभी ने प्लानिंग किया होगा। आप मुझे बताओ, विदाउट प्लानिंग आपने ये सेशन ज्वाइन किया है क्या? नहीं। आपने सोचा होगा कि मुझे सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सीखना है, उसी के लिए आपने जब ये इंस्टाग्राम पर देखा होगा हमारा पोस्ट, उस पर क्लिक किया, इंक्वायरी किया, ग्रुप में ज्वाइन किया, और आज ये सेशन भी आपने ज्वाइन किया। ग्रेट, करेक्ट। बट अब बाकी स्टूडेंट्स, अब जो ग्रुप में अगेन स्टूडेंट्स है, उन सभी ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब वो कहां फेल हो गए? एक्शन के अंदर फेल हो गए। एक्शन में वो हो गए फेल। प्लानिंग में वो बराबर थे, प्लानिंग उन्होंने भी किया कि मुझे ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए, उसके लिए मुझे कहीं पर इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा, मुझे कहीं पे डेमो सेशन अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया, डेमो सेशन के लिए उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, बट एक्शन लेने की बारी आई, यहां पर वो फेल हो गए, क्योंकि वो आए नहीं सेशन के अंदर। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। आप देखोगे अभी के टाइम पर मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है, और यही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखो, 100 कैंडिडेट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10 कैंडिडेट्स है जो जॉब के लिए प्रिपेयर्ड है, जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है, सिर्फ 10। ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। कंपनीज यहां पे स्ट्रगल करती है कि उनको 100 कैंडिडेट के एप्लीकेशन मिल रहे हैं ना, उनको 10 कैंडिडेट भी अच्छे नहीं मिलते उसमें से। ये रियलिटी है, और यहीं पे हमें काम करना है। हमें जब पता है कि मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है, उसी का हम एडवांटेज लेंगे कि हम उस टॉप 10% में आना चाहिए। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। एक चीज ध्यान में रखो, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे जिससे हम आईटी इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। अगर किसी कंपनी में मेरी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रही है, तो मैं अपना 100% दूंगा, मैं उस इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहां पे करना है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कैसे आप एक स्टार्ट करते हो बेसिक से, मतलब जीरो से एडवांस लेवल तक आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनते हो, राइट, एक सेल्सफोर्स डेवलपर। तो सब कुछ, जितनी इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज, जितनी स्किल्स मुझे चाहिए,
सभी हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये 2 दिन का वर्कशॉप हम इसीलिए रखते हैं गाइज, ताकि आप सबसे पहले ये देखो, ठीक है, कि पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है, क्या मुझे यहां पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ठीक है, मेरा एम क्या है, ये सब। क्योंकि सब लोग अभी ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है सब लोग ज्वाइन नहीं करने वाले, बट आपका माइंड यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। उसका रोड मैप आपको अच्छे से मिलेगा। आप चाहो तो अपने एंड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक आप यहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये ध्यान में रखो। क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बस ये नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे ग्रुप में अभी ज्वाइन हुए हैं उन सभी ने स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट करो बट स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप सिर्फ वेट कर रहे हो तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है, सिर्फ आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है क्या एवरीवन? यहां तक बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है सब लोग? सो 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, कहां पहुंचना है, अभी कहां पे है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। विदाउट एक्शन लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे पास जो अभी मैंने जो प्ले स्टूडेंट की जो इंडस्ट्री में काम करे 1 साल 2 साल उनको ऑलरेडी हो चुका है, उनके साथ जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था वो आज भी ग्रुप में ही है। जब मैं पोस्ट डालता हूं वहां से भी रिक्वायरमेंट आती है, उन वो भी अभी इंटरेस्ट शो करते हैं, वो भी कि सर डेमो कब है। अब उसके बाद भी फिर वो डेमो में नहीं आते, मतलब क्या हुआ कि वो अभी तक वेट ही कर रही है, उन्होंने एक्शन अभी तक नहीं लिया। करना तो चाहते बट अभी तक एक्शन नहीं लिया है, तो ये प्रॉब्लम है। अब वो अभी तक उसी ग्रुप के अंदर है, ना उन्होंने ग्रुप लेफ्ट किया, ना उन्होंने अभी तक अपने करियर को स्टार्ट किया, कुछ नहीं। एटलीस्ट जो 2 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करता है उसको क्लियर होता है कि उसको क्या करना है, और वो उसी वे से इसको स्टार्ट करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर को स्टार्ट करो, ठीक है। देन अब नेक्स्ट, यहां तक हमें क्लियर हुआ कि हम रेडी नहीं है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स में कैसे हम अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है सेल्सफोर्स के अंदर। ओके, सो देन अब सबसे पहला क्वेश्चन अगेन मैं आपसे करना चाहूंगा, सो व्हाट इज सेल्सफोर्स। क्योंकि आज का सेशन हमने ज्वाइन किया है गाइस सेल्सफोर्स के लिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स सेल्सफोर्स में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हो। मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है आप सभी को पता है, राइट। अब ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो विदाउट रिसर्च आया होगा, जिन्होंने सेल्सफोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं लिया है। तो सब लोग सेल्सफोर्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, जितना पता है उतना बताओ। यस, कौन बताएगा? माइक ऑन करो, आंसर करो। यस, चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो या माइक ऑन करोगे तो ये और बेटर रहेगा। अभिजीत, एकनाथ, पंकज। Salesforce Cloud Salesforce is an CRM tool. ओके, सेल्सफोर्स इज ए सीआरएम टूल, राइट। यस, वर्षा, वर्षा आप बताइए पहले। सेल्सफोर्स इज ए सीआरएम टूल। यस वर्षा, आप आंसर करिए। Yes, it is an CRM tool to maintain the relationship between the customers. करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट गाइस, पंकज, यस आप बताइए। Salesforce is a CRM tool, so customer can then manage their business process like sales journey, service journey related to business oriented. Like how can करेक्ट, he give करेक्ट, support to customer support and make revenue for their organization. ग्रेट ग्रेट, राइट राइट, वेरी गुड पंकज। यस गाइस, नेक्स्ट कौन बता पाएगा? एकनाथ, यस अभिजीत, समीक्षा, श्री। देखो सभी को आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि हमने सेल्सोस की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया, तो मुझे इतना तो पता है कि सब लोगों को सेल्सोस के बारे में तो पता ही होगा, राइट, क्योंकि आपने डेमो सेशन ज्वाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता है कि मुझे सेल्सोस में करियर करना है, सेल्सोस क्या होता है, आईटी इंडस्ट्री में इसकी डिमांड क्या है। बट फिर भी हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से एडवांस तक, ताकि कल में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे सेल्सोस के बारे में
तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओ, आप उसको समझा पाओ कि सेल्सफोर्स क्या है। तो कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट आइडिया आज उसका आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखो, सेल्सफोर्स क्या है? एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और उस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया सेल्सफोर्स सीआरएम। सो सेल्सफोर्स एक कंपनी है, राइट, उस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया salesforce.com, उसी को हम यहां पर कहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम। एक सीआरएम प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक सीआरएम प्रोडक्ट बनाया, सीआरएम प्रोडक्ट जिसको नाम दिया है इसने सेल्सफोर्स। ओके, तो एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम है सेल्सफोर्स सीआरएम। सीआरएम एक प्रोडक्ट बना लिया। ओके, तो सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, दो वेज है आपके पास। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी बोलो या सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, आप दोनों वे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो देखो, हम दोनों में इसको ट्राई करते हैं। पहला, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी क्या है ये? तो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। तो मार्क बेनियोफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। अब इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको नाम दिया, सेम अपनी ही कंपनी का नाम दे दिया। जैसे आपको पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने सारे, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो नाम वहां पर उन्होंने सेम दिया, करेक्ट। वैसे ही ओरेकल कंपनी है, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स है। गूगल एक कंपनी है, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स है। यहां पे भी सेम, सेल्सोस एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, जहां पर कंपनी नेम एंड प्रोडक्ट नेम बिल्कुल सेम है। सो अगर मैं एज अ प्रोडक्ट सेल्सोस को एक्सप्लेन करूं, कैसे कर सकते हो, क्या करता है सेल्सोस? अब ध्यान से देखो, जो भी आपने आंसर किया बिल्कुल सेम। तो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, सो क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, सो क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन that brings companies, so companies and customers together. ओके, सो कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। क्या कह रहा है ये? कि सेल्सोस एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है। सेल्सोस क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है। क्या करता है? जो जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सिंपल काम है सेल्सोस का, कि सेल्सोस एक सीआरएम है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सिंपल। अब देखो, अब इसकी नीड क्या है? अब कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, अब ये कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़े रखने का काम, कंपनीज और कस्टमर्स को आपस में जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो कौन है? सेल्सफोर्स सीआरएम। अब कैसे और क्यों? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों कंपनीज कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, इससे क्या एडवांटेज मिल रहा है, इसको क्यों कंपनीज यूज करेंगी? क्योंकि ठीक है सीआरएम है, ठीक है, बट क्यों, उसकी नीड क्या है? क्या हर कोई कंपनी सीआरएम को यूज करती है? क्या हर कंपनी को सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए? अब इन क्वेश्चंस को आपको फाइंड करना है सबसे पहले। जब आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आगे सोच सकते हो कि सीआरएम की नीड क्या है। तो सेल्सोस के बारे में क्या समझा? सेल्सोस इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। सेल्सोस एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सिंपल। अब इसको रियल टाइम से समझना है कि इसकी नीड क्या है, क्यों कंपनीज सेल्सोस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अब इसको रियल टाइम से समझते हैं। इसमें मेनली चार टर्म्स मैंने आपको बताया। कौन सी?
एक है क्लाउड बेस्ड, दूसरा है सीआरएम, फिर मैंने कहा कस्टमर्स और कंपनीज। इन चार टर्म्स को समझना है आपको सेल्सफोर्स को समझने के लिए। इन चार टर्म्स को समझो, आपको सेल्सफोर्स क्लियर हो गया। ओके, कैसे देखो, अब ये क्लाउड बेस्ड जो है इसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए, तो कल का जो सेशन होगा उसका मेन फोकस होगा क्लाउड बेस्ड पे, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पे। आज का जो फोकस होगा हमारा, सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, उसकी नीड क्या है। आज का सेशन इस पे होने वाला है, राइट। एंड हमारा जो करियर बनेगा, रोड मैप, उन सभी के बारे में। सो बताइए, अब यहां तक मुझे क्लियर हुआ। अब इसकी नीड को समझते हैं कि क्यों कंपनीज ने सीआरएम को यूज करना चाहिए, क्या हर कोई सीआरएम को यूज करता है, कैसे सीआरएम उनको हेल्प करता है बिजनेसेस के लिए। तो उसके लिए रियल टाइम एग्जांपल से समझो। जहां पर भी सेल्सोस की बात आएगी, सीआरएम की बात आएगी, वहां पर बात आएगी बिजनेसेस की। आप या मैं सेल्सोस को यूज करते क्या, बताओ। आप कभी सेल्सोस सीआरएम यूज करोगे क्या खुद के लिए, या मैं यूज करूंगा क्या? नहीं। कौन यूज करता है सेल्सोस? जिसका कोई बिजनेस है, करेक्ट है, जिसका कोई बिजनेस है, एक बिजनेस ही सेल्सोस सीआरएम को यूज करते हैं। सो देखो, सपोज करो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, कोई कंपनी स्टार्ट किया, बिजनेस बोलो कोई कंपनी बोलो, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हो। जिसमें आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में सेल करते हो। तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, तो वो कौन है, आपके कस्टमर्स। इतने सारे कस्टमर्स होंगे आपके पास। तो अब देखो, प्रोडक्ट है, उनको सेल करना है अभी मार्केट में, बहुत सारे कस्टमर्स आपको चाहिए, तभी जाके आप बिजनेसेस में ग्रो करोगे। विदाउट कस्टमर्स आप ग्रो कर पाएंगे क्या? नहीं। अब आप मुझे बताओ, बिजनेस रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बनाया, जो मार्केट में आपसे अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, गुड प्राइसिंग है उसका, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, बट आप मुझे बताओ अब ये सेल कैसे होगा, क्या करना होगा अब इसको? यस, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या नेक्स्ट डे से वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, या क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए? बताइए क्या करना होगा अब हमें इसके लिए। यस, क्या करोगे? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग। सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस में उसकी मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग ही नहीं किया, आप मुझे बताओ, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, किसको पता चला? जब तक आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक ये प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आप खुद देखो, जब कोई नया शॉप होता है ओपन, उसकी मार्केटिंग। एप्पल, अब वो जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसकी मार्केटिंग देखो कितनी होती है। टाटा जब कोई कार लॉन्च करता है, ठीक है, तो उसके बाद देखो उसकी कितनी मार्केटिंग होती है। इतनी बड़ी बड़ी जब कंपनीज है, वो भी मार्केटिंग करती है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेसेस में मार्केटिंग, राइट। सो मार्केटिंग, अब मार्केटिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्केटिंग टीम चाहिए, यस और नो? कौन करेगा मार्केटिंग? मार्केटिंग टीम करेगी। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है? आपकी इस मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स रन करती है, राइट। मल्टीपल कैंपेन्स ये रन करती है, मल्टीपल कैंपेन्स। सोशल मीडिया कैंपेन्स हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गया, फोन कॉल्स हो गए, बैनर्स लगाना है, होर्डिंग्स लगानी है, टीवी एड, सोशल मीडिया एड्स, सब ये मार्केटिंग के कैंपेन की टाइप्स है। सो मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। सो मार्केटिंग टीम का काम होता है प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना। अब उन कैंपेन से क्या होता है? कैंपेन से क्या होता है? आपके पास आते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, इंक्वायरीज आती है, यस और नो? इंक्वायरीज आती है ना, इंक्वायरीज, जैसे कि राज, कुणाल, साहिल, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इंक्वायरी किया। एग्जाम्पल के लिए अभी क्या करते हैं कि आपका प्रोडक्ट है, सपोज करो कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाते हो, सपोज करो ये आपका प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आपने कैंपेन्स रन किए, सोशल मीडिया कैंपेन्स, बैनर्स लगाए, होर्डिंग्स लगाए, अलग अलग तरीके से आपने कैंपेन्स रन किए। कैंपेन्स का मेन एम क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए
आपके बिजनेसेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को लाना। पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है वही इंक्वायरी करेंगे, वो हो गए हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आ सकते हैं XYZ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज को भी नीड हो सकती है। इसके बाद कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नीड हो सकती है। तो ये सब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, करेक्ट। अब पोटेंशियल कस्टमर्स को लाने का काम था कैंपेन्स का। बिजनेसेस में हम इसी कहते हैं लीड। इसको क्या कहते हैं हम लोग बिजनेसेस में? लीड्स। मार्केटिंग टीम का काम कंप्लीट हुआ, यहां पे लीड्स आ गई, मार्केटिंग कैंपेन्स रन हुए, लीड्स आ गई। आपने बिजनेस किया क्या? यहां पर आपका बिजनेस हुआ क्या ये बताओ। लीड आई तो आपका बिजनेस हुआ क्या? सिर्फ लीड आने से आपका बिजनेस हुआ क्या? बताइए। लीड आई तो लीड आने से आपका बिजनेस हुआ क्या? क्या करना पड़ेगा अब हमें? हमारा एम क्या होना चाहिए? जब ये जो पोटेंशियल लीड है या पोटेंशियल कस्टमर्स है, जब आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे तब जाके तो आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, यस और नो? रिवेन्यू जनरेट हुआ क्या? अभी नहीं। जब तक ये लोग आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करते तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना होगा हमें इसके लिए? बताइए क्या करना होगा अब इसके लिए? हमें इन कस्टमर्स को, मतलब इन लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? ये कौन करेगा? इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, कौन करेगा? इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कस्टमर में कन्वर्ट नहीं करोगे बिजनेस नहीं होगा। क्या होता है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ओके? रियल टाइम के साथ इसको कंपेयर करो। एज अ डेवलपर जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि सेल्सफोर्स में जितना भी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे सब कुछ बिजनेस रिलेटेड होगा। तो रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है? रियल वर्ल्ड को इमेजिन करो कि कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा। अपने माइंड में ये अभी से आदत डाल दो, ओके? सो मुझे बताओ, रियल टाइम में ये सब आपने देखा होगा, मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, लीड्स आई, यहां पे आपका बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ ये पहली स्टेप हो गई। अब हमारा काम है एज अ बिजनेस ओनर कि हम इन लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करें। तो बिजनेसेस में हमें ये काम कौन करके देगा? यस, कौन करके देगा? अभिजीत, एकनाथ, मनु, मोहित, पंकज, पीहू, समीक्षा, श्री, वर्षा, बताइए कौन करके देगा ये हमारे लिए? यस। अब अनादर टीम की हमें जरूरत पड़ेगी, यस और नो गाइस? अनादर टीम की हमें जरूरत पड़ेगी, वो टीम कौन है? यस, यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी सेल्स टीम की, यस और नो गाइस? जब भी बिजनेस आती है तो ये बिजनेसेस के क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट, आप उसको बोल सकते हो ये फाउंडेशन है, ये पिलर्स है आपके बिजनेसेस के। इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, लीड्स लाके दिया, बिजनेस नहीं हुआ। अब उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने का काम होता है आपके सेल्स टीम का। तो सेल्स टीम क्या करती है, सभी को कांटेक्ट करेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट लेगी कि क्या करना है, आपको कितने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, निगोशिएशन होगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है अभी सेल्स के अंदर। डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप B2B पे काम कर रहे हो या B2C पे काम कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा सेल्स प्रोसेस। तो सेल्स प्रोसेस भी एक मल्टीपल पाइपलाइन होती है, मल्टीपल स्टेजेस से होके जाती है। जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे रियल टाइम में तो आपको पता चलेगा। ये सब हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है क्लाइंट के लिए। तो सेल्स टीम आई, सेल्स टीम ने फिर क्या किया, सब कुछ प्रोसेस कर लिया। अब यहां पर ये लोग कन्वर्ट हो गए हमारे कस्टमर्स में। अब सब लोग कन्वर्ट होंगे ऐसा भी नहीं है। सपोज करो यहां पे राज ने प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल ने प्रोडक्ट बाय किया, साहिल का कहना है कि जब उसकी सैलरी हो जाएगी तब वो प्रोडक्ट बाय करेगा, ओके? XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो आगे नेक्स्ट बाय करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल लीड्स आती रहेंगी, मल्टीपल कस्टमर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। मार्केटिंग टीम का काम कंप्लीट, सेल्स टीम का काम कंप्लीट, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है? ये कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये बंद हो रहा है, कंटिन्यू ये काम चलता रहेगा। अब आप ये बताओ, रिवेन्यू तो जनरेट कर लिया आपने, रिवेन्यू आपको मिला। अब आप मुझे ये बताओ, आपके ये जो कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता ना कि उनको कुछ इशू फेस करना पड़े जब ये कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो यस और नो? अब अगर सोचो कि उन्होंने कोई इशू फेस किया तो वो क्या करेंगे?
इंस्टॉल नहीं हो रहा है लैपटॉप के अंदर कुछ, या वो हैंग हो रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, बंद हो गया, नेक्स्ट डे घर पे लेके जाने के बाद बंद हो गया, क्या करेंगे वो लोग? बताओ क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे? आप खुद बताओ ना, आप क्या करते अगर आपका ये लैपटॉप अगर ऐसे बंद होता, आप क्या करते? यस, क्या करोगे आप? अभिजीत, सर्विस वर्षा, सेंटर। यस, सर्विस सर्विस सेंटर, सेंटर। करेक्ट। सिंपल है, सर्विस सेंटर। आप उनसे कांटेक्ट करोगे सबसे पहले तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे। अब कांटेक्ट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस होंगे। क्या क्या ऑप्शंस है? जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन वाला जो ऑप्शन है आपका सर्विस सेंटर, ठीक है, सर्विस सेंटर। एग्जाम्पल के लिए आप ये बताओ, आपने अमेजोन से प्रोडक्ट बाय किया, अब कहाँ जाओगे? अमेजोन से आपने प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, अब आपने कहां से बाय किया? अमेजोन से, तो आप पहले कांटेक्ट किसको करोगे? अमेजोन से। यस, ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह, उसके लिए क्या क्या दिया होता है आपके पास? कॉलिंग के लिए आपके पास मोबाइल नंबर हो सकता है, या तो आपकी वेबसाइट पे टिकट को रेस करने का एक ऑप्शन मिलता है, रेज अ टिकट, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, इसके अलावा आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा लाइव चैट का, सो लाइव चैट। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलेगा ईमेल शेयर करने का, राइट, ईमेल, करेक्ट, ईमेल को शेयर करने का। तो ये सब ऑप्शन है जिससे आप उन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये हर बिजनेस को करना पड़ेगा, ठीक है, हर बिजनेसेस को। अगर उन्होंने प्रोडक्ट सेल किया बट ये आफ्टर सेल्स ये सर्विस ही अगर प्रोवाइड नहीं किया, कि अगर कस्टमर को कोई इश्यू आए तो वो कांटेक्ट ही नहीं कर सकते उस बिजनेसेस को, तो कभी भी ये जो कस्टमर है इन फ्यूचर कभी उस कंपनी से प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप खुद सोचो, आपने कभी एक वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय किया और वहां पर आपने कुछ इश्यूज को फेस किया, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला, आप कभी वहां से प्रोडक्ट बाय नहीं करते। सिंपल चीज है, बिजनेसेस में भी यही रूल लागू होता है। हर बिजनेसेस को आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। और ये जो इश्यूज आते हैं कस्टमर्स के, ये मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आते हैं, ये होती है उसकी चैनल्स, और यहां से आ रहे इश्यूज, कस्टमर की इश्यूज। इसको हम कहते हैं बिजनेस टर्म में टिकट्स और केसेस, ठीक है, इश्यूज और केसेस। अब इसको सॉल्व कौन करेगा? इसको कौन सॉल्व करता है देन? कौन सी टीम होती है हमारे पास? यस, सपोर्ट टीम। कौन सी टीम होती है? सपोर्ट टीम, राइट। तो कस्टमर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है सपोर्ट टीम, उसी को आप कहते हो ना कस्टमर केयर, ये होती है सपोर्ट टीम। अब देखो, तो सपोर्ट टीम क्या करेंगी? कस्टमर की इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज के उसको रिजॉल्व करने का काम, उनसे कांटेक्ट करने का काम, तो ये सब काम करती है आपकी सपोर्ट टीम। आपके बिजनेसेस में जितना इंपॉर्टेंट सेल्स है, जितना इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तब आपके जो कस्टमर्स है ये आपसे आगे जाके प्रोडक्ट बाय नहीं करने वाले। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेसेस में आपके कस्टमर आपके साथ टिके रहे, तो सपोर्ट प्रोवाइड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप अब मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस हो, क्या ये इन तीनों के बिना आप इसको इमेजिन कर सकते हो? इन तीनों के बिना? इतना तो क्लियर है ना कि आपको बिजनेसेस के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग टीम, यस, सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम। बताइए, तीनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अब इसमें से अगर एक भी डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्या आपका बिजनेस टिकेगा मार्केट के अंदर? बताइए, क्या वो बिजनेस रन होगा अच्छे से? यस, होगा क्या? नहीं हो सकता। ऐसे बिजनेसेस बंद हो भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सेल्स पे बहुत अच्छा काम किया, मार्केटिंग में नहीं किया, या फिर सपोर्ट में अच्छा नहीं किया, तो वो बंद हो गए। आपके बिजनेसेस में तीनों का अच्छा होना जरूरी है, सेल्स टीम भी उतनी स्ट्रांग चाहिए, मार्केटिंग टीम भी और सपोर्ट टीम भी। अब आप यहां पर आ जाओ, हमें इतना तो क्लियर हुआ कि हर बिजनेसेस में ये इंपॉर्टेंट है। तो एज अ बिजनेस ओनर, कोई भी जो बिजनेस ओनर होगा, अब उसको ये देखना पड़ेगा ना कि मेरे बिजनेसेस में तीनों में अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, मार्केटिंग का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, सेल्स टीम का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, सर्विस टीम का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मार्केटिंग का डेटा अलग, सेल्स का डेटा अलग, सर्विस का डेटा अलग, कि कितने कैंपेन्स रन हुए, कितनी लीड्स आई, कितनी लीड्स मेरी कन्वर्ट हुई, उसमें से कितने कस्टमर्स ने इश्यूज को फेस किया, मेरे जो एम्प्लॉयज है उन्होंने कस्टमर के इशू को रिजॉल्व किया है या नहीं किया,
उनको कैसे पता चलेगा? एज अ बिजनेस और उनको पता कैसे चलेगा? बताइए। अगर मैं एक्सेल शीट में ये डेटा मैनेज करूं, सिर्फ एक्सेल शीट में, क्या लगता है आपको हो पाएगा क्या? अच्छे से मैनेज हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं। करेक्ट। इनिशियल लेवल पे कैसे भी कर लोगे कि बिजनेस छोटा है, एक ही सिटी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कैसे भी कर पाओगे। लेकिन जब आपने बिजनेस को ग्रो किया, ठीक है, एक बड़ा बिजनेस हो गया आपका, मल्टीपल सिटीज में अभी आपका बिजनेस है, बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत बड़ा आपका कस्टमर बेस है, तब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक्सेल शीट में उसको मैनेज करो। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सॉफ्टवेयर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सॉफ्टवेयर की। उस सॉफ्टवेयर में आप ये सारी चीजें मैनेज करो। क्यों? क्योंकि देखो, हमें और क्या क्या जरूरत होती है, क्यों हम एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहला मैं आपको नीड बता रहा हूं, आप मुझे इसको बताना। सबसे पहले नीड, मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास जितने भी बिजनेसेस है, मतलब कोई एक बिजनेस है सपोज करो, बट उसकी ब्रांचेस हो सकती है मल्टीपल, कस्टमर्स अलग अलग सिटी में हो सकते हैं, तो मेरे पास तो एक ही जगह पे मैं सभी डेटा देखना चाहूंगा। ऐसा नहीं है ना कि इस सिटी में है तो मुझे वहीं पे जाके देखना पड़ेगा, सब कुछ रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मेरे घर पे बैठा हूं तो भी मैं पूरा डेटा देख सकूं कि इस ब्रांच में कितना प्रोग्रेस हुआ, इस सिटी में कितना सेल्स हुआ, सब कुछ। तो मुझे क्या चाहिए? एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहिए। क्या कहते हैं हम उसको? वन सेंट्रलाइज सिस्टम। एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए जिसमें मैं अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर पाऊं। मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस, सभी का डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का, सभी डेटा एक जगह पे होगा। उसको हम कहते हैं वन सेंट्रलाइज सिस्टम। एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका कंप्लीट डेटा होगा। ओके, डन। उसके अलावा आपने एक चीज देखा होगा, जब इतना सारा डेटा है तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा, यस और नो? सो डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज मुझे करना है। उसके बाद जब डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसके साथ क्या आएगा? डेटा सिक्योरिटी। जब भी डेटा की बात आएगी तो डेटा को मैनेज करना है और डेटा को सिक्योर भी करना है, डेटा सिक्योरिटी। इसके अलावा इसके अलावा और क्या नीड हो सकती है? बताइए, और क्या नीड हो सकती है? यस, बिजनेसेस में अभी आपने देखा होगा लीड आ रही है। आपने एक नोटिस किया होगा, आप जब उनकी वेबसाइट पे जाते हो, इंस्टाग्राम से या कहीं पर भी आपने देखा, उस पर क्लिक किया, आप उनकी वेबसाइट पे चले गए। वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ फॉर्म वगैरह आपने फिल किया और सबमिट किया। अब ये डेटा जाता कहाँ पे है फिर? जब आप सबमिट करते हो तो ये डेटा जाता है अगेन उनके सिस्टम में, उनके सिस्टम में। अब सिस्टम में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली किसी को असाइन होना चाहिए, लीड, सेल्स एग्जीक्यूटिव को उनके। यहां से ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आने चाहिए कि यस, आपकी इंक्वायरी हमें रिसीव हुई है, हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव 24 आवर्स के अंदर आपसे कांटेक्ट करेगा। ये सब ऑटोमेटेड है। यहां से लीड जाना, लीड किसी को असाइन होना, यहां से ईमेल जाना, ये सब बिजनेस प्रोसेस है ऑटोमेटेड। ये सब ऑटोमेटेड है। तो मतलब मुझे क्या चाहिए? अगेन किसकी जरूरत है? ऑटोमेशन की, राइट? ऑटोमेशन। सो मुझे ऑटोमेशन भी चाहिए। इसके अलावा और सोचो, और किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? बिजनेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अगेन? मुझे अगर डेटा रीड करना है कि कितने लीड आए, कितने कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, परमिशन। तो परमिशन। ओके, परमिशन मतलब वो तो हो गया डेटा सिक्योरिटी के अंदर ही वो आ गया कि हमारे पास क्या क्या एक्सेस होगा। बट मुझे डेटा को क्या करना है? एनालिसिस करना है, मुझे उसको चेक करना है। तो जरूरत क्या है उसको? रिपोर्ट्स की, यस और नो? मुझे रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी डेटा में एक्सेस करने के लिए। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो अगर मेरी इतनी भी जरूरत है कि मैं कंप्लीट अपने बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करूं, और ये मेरी अगर नीड है, आप मुझे बताओ क्या विदाउट सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें पॉसिबल है? क्या विदाउट सॉफ्टवेयर ये चीजें पॉसिबल है? और ये नीड हमने ओवरऑल डिस्कस किया बिजनेसेस के लिए, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ले रहे। ये नीड है, ये आपने देखा होगा। अब इसको मैनेज करने के लिए हर बिजनेसेस को ये चाहिए, कैसे मिलेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल है क्या? बताइए, क्या विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल है? हम्म। इस ऑटोमेशन मतलब क्या?
आपने ये देखा है क्या? आपने अगर कार लेने के लिए गए, ठीक है, आप सिंपल बताओ, आपने बैंक से कुछ ये निकाला, विड्रॉल किया कुछ अमाउंट, ऑटोमेटिकली आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, कैसे? वही है ऑटोमेशन, उसी को हम कहते हैं ऑटोमेशन। मतलब जैसे ही कुछ इंटरैक्शन परफॉर्म हुआ, ऑटोमेटिकली ईमेल्स आना स्टार्ट हुए, मैसेजेस आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। वहां पर कोई पर्सन नहीं है जो आपको ये सारी चीजें सेंड कर रहा है, वो सब कुछ ऑटोमेशन है। ठीक है, आपको जो ईमेल्स आ रहे हैं, अभी हम बेसिक लेवल पे बात करें जो आपको रियलिटी में पता है, बट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिर्फ मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपने रियल टाइम में फेस किया होगा। करेक्ट है? क्लियर है गाइस? ऑटोमेशन। आप अभी शॉपिंग के लिए जाते हो ना, डीमार्ट में जाओ या किसी बड़े शॉपिंग मार्ट में जाओ, वहां पर आपने एक चीज अभी नोटिस किया होगा, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ताकि जैसे ही उनके पास कोई ऑफर लॉन्च हुआ वो आपको कांटेक्ट कर पाए मैसेजेस के थ्रू। इससे क्या होगा, वो आपसे इंटरेक्शन मैनेज करना चाहते हैं और आप इन फ्यूचर उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करो। तो ऑटोमेशन भी जरूरी है। क्लियर है क्या यहां तक? सभी एग्जांपल में, ओवरऑल पूरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, क्या ये नीड विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? क्या ये सब कुछ विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? बताइए, पॉसिबल है क्या विदाउट सॉफ्टवेयर? नो। सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें मुझे चाहिए, इन सभी के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। एक सॉफ्टवेयर जो मेरे कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करे। मेरी सेल्स प्रोसेस हो गई, मार्केटिंग हो गई, ठीक है, एंड सपोर्ट, सभी के लिए ये सारी चीजें मुझे जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स, डेटा स्टोरेज, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, और जो सॉफ्टवेयर मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। एक सीआरएम सॉफ्टवेयर सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकता है, आपके एंड टू एंड बिजनेस को मैनेज कर सकता है। कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी बिजनेस कैटेगरी में हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप हो, तब भी सीआरएम आपको जरूरी है। और ये कंप्लीट सीआरएम आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस का एग्जांपल लो, सब लोग सीआरएम यूज करते हैं। अलग अलग हो सकता है, बट सीआरएम वो यूज करते हैं। किसी बिजनेसेस ने खुद का सीआरएम बनाया होगा, कोई एग्जिस्टिंग सीआरएम यूज कर रहे होंगे, बट सब लोग सीआरएम एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, चाहे एक सिंपल बिजनेस क्यों ना हो, जिनके पास कोई आपकी प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है और उनके कस्टमर्स है, तो उनको भी एक सीआरएम की नीड है। ओके, सो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करे या आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करे, उसे हम कहते हैं सीआरएम। अब मुझे अगर इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे बताओ? तो सीआरएम इज ए टूल, अभी तो हम इसको टूल ही बोल रहे हैं क्योंकि ये एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, जैसे बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए ऐड किया गया, और हर बिजनेसेस को इसको यूज करना ही है। एक टूल बोलो या एक सॉफ्टवेयर, इज ए सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग, ओके, सो फॉर मैनेजिंग ऑल आवर कंपनीज इंटरैक्शन। अब अच्छे से ध्यान दो इसके अंदर, ओके, आवर कंपनीज इंटरैक्शन, इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप्स with customer, so with customers and potential customers। क्या कर रहा है ये सीआरएम एप्लीकेशन? ये एक टूल है जो हेल्प करता है बिजनेसेस को उनके कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए, इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। मैंने दोनों कहा, कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। पहले ये बताओ, कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर में क्या डिफरेंस है? पहले ये बताओ, कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, यस, कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? यस,
कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। कस्टमर मीन्स जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। Potential customers means we generate a lead through marketing or करेक्ट, something campaign or राइट। ये होते हैं हमारे फ्यूचर कस्टमर्स, ये और नो। जो हमने लीड लाया, ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है ना। आपने चाहे उस बिजनेस से प्रोडक्ट बाय किया हो या नहीं किया हो, बट फिर भी उनसे मैनेज करना जरूरी है, राइट। उनसे इंटरेक्शन रखना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। आपने एक काम करो, कभी इस पे रजिस्टर करो, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे रजिस्टर करो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करो। अब आपने उनसे प्रोडक्ट बाय नहीं किया, कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया, परचेस नहीं किया, बट फिर भी वो आपको बार बार ईमेल करते रहेंगे, आपको ऑफर शेयर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्राई करेंगे कि आप उनके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाओ। यस और नो? क्योंकि तभी तो उनका बिजनेस होगा। और ऐसे ही बिजनेस, हर कोई बिजनेस चाहे कोई भी हो, अभी एआई की कंपनीज वो भी सीआरएम यूज कर रही है। अभी लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो, वहां पर जो एंथ्रोपिक है वो भी सेल्सफोर्स डेवलपर को हायर कर रही है, एक एआई की कंपनी। क्योंकि उनको भी उनके कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? सीआरएम चाहिए। और सेल्सफोर्स ही क्यों यूज करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सेल्सफोर्स ही कंपनीज क्यों यूज करती है, बाकी सीआरएम क्यों नहीं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीआरएम का मतलब क्लियर हुआ क्या? सीआरएम हम यूज करते हैं ताकि बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करें। ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस, ओवरऑल। आप मुझे ये बताओ, जब आप लोकल शॉप में भी जाते हो अपने एरिया के, तो वो आपसे अच्छे से बात करता है, ठीक है? क्यों? ताकि इन फ्यूचर आप उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करो। यस और नो? वो एक रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए ट्राई करता है। सेम विथ बिजनेसेस, वो भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कोई बड़ी कंपनी से तो वो कुछ नया नहीं कर रही है, वो और बेटर वे में करती है सेम चीजें, राइट। तो वो भी आपसे इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना चाहती है। उसी के लिए उसको सीआरएम यूज होगा कि आपका इंटरेक्शन क्या, आप क्या कर रहे हो। आप जब उस एप्लीकेशन पे जाते हो ना, जो आप कर रहे हो, आपने देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट के पेज पे जाते हो, बाय नाउ पे क्लिक करते हो और वहां से आपने बैक आ गए, आपको ईमेल्स आते हैं। आप Amazon पे जाओ, प्रोडक्ट को ऐड करो, पेमेंट पेज पे जाओ, कैंसिल करो और वेट करो। देखो कि आपको ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यूर कार्ट इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, जोमैटो के बारे में देखो, कोई भी एप्लीकेशन वो आपको ईमेल शेयर कर रहा है या नोटिफिकेशंस दे रहा है, ताकि वो रिलेशनशिप मैनेज करे, इंटरेक्शन वो आपका सब कुछ देख रहा है, सारी चीजें हो रही है। और ये कैसे कि कंप्लीट कस्टमर्स का 360 डिग्री व्यू आपको मिलता है एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस। इसीलिए सीआरएम यूज करना अभी के टाइम पर मैंडेटरी हो चुका है। हर बिजनेसेस को अगर अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज करता है। रीजन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे। सिंपल चीज है, क्योंकि वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो उनका सिंपल एम यही होना चाहिए। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने आपसे प्रोडक्ट लेना है, और नए बिजनेस, आपकी बिजनेसेस में हमेशा नए कस्टमर्स भी आते रहे, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? द गोल ऑफ सीआरएम इज, द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, to retain the existing customers. So existing customers and grab the new customers. So new customers in our business, in our business। ये सिंपल है। कोई भी लोकल शॉप वाला भी है वो भी यही चाहेगा, कोई एक बड़ी कंपनी है वो भी यही चाहेगी कि उनके बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो एक ही चीज है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्होंने हमेशा आपसे ही प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं रोक पा रहे हो, वो कहीं और से प्रोडक्ट बाय करे, तो आपके कस्टमर्स कम हो जाएंगे। और हमेशा ट्राई करता है बिजनेसेस की हमेशा उनके बिजनेसेस में नए कस्टमर्स आए। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लो। अब अगर आप उनको सब्सक्राइब करते रहना चाहिए, मंथली सब्सक्राइब करे हो या ईयरली, वो ट्राई करेंगे कि आपने उन्हीं से नेक्स्ट टाइम भी सब्सक्राइब करना चाहिए, और हमेशा नए कस्टमर्स भी आते रहना चाहिए उनके पास सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। तो जो भी बिजनेसेस उनके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज है और बहुत सारे उनके कस्टमर्स है, वो बिजनेस
सीआरएम को यूज करेगा, ये आप मान के चल लो। उसको सीआरएम की नीड है और वो सीआरएम यूज करेगा ही। क्लियर है क्या यहां तक? सीआरएम की नीड क्लियर हो गई? यहां पे मुझे बताओ, यहां पर आपको सीआरएम की नीड क्लियर हो गई। हर बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए ही, उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, ओवरऑल कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ भी एग्जांपल लो, कुछ भी, ठीक है। अब जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब आप उसको अंदर क्लियर हो जाएंगे। बैंक का एग्जांपल लो, एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कार के शोरूम का, टाटा मोटर्स। कैसे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऐड करूंगा तो वो फिर वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोई भी XYZ बैंक या XYZ कार का शोरूम है, ठीक है, XYZ कार, ठीक है। अब सपोज करो जब ये कोई बैंक है XYZ बैंक, तो ये हो गई एक मेन बैंक। अब इस बैंक में मल्टीपल ब्रांचेस होंगे, यस और नो? इसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती है ना बैंक की, यस? बताइए। अभिजीत, एकनाथ, मोहित, पंकज, पीहू, रोहन, समीक्षा, श्री, वर्षा। क्लियर हो रहा है? एक बैंक, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस। आपकी ब्रांच है, सपोज करो कि आप नागपुर से हो तो नागपुर की किसी एक ब्रांच में है, आप पुणे में हो। मैंने अगर नागपुर की ब्रांच में कोई अकाउंट ओपन किया, आगे जाके मुझे अगर इस बैंक से कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये बताओ, कर सकते या नहीं? नागपुर में ही आपने किसी एक ब्रांच में अकाउंट ओपन किया, बैंक से होनी चाहिए, ओके, XYZ बैंक, SBI, PNB, जो भी बैंक है, एक बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया। अब आप दूसरी सिटी में हो, बैंक वहां पे भी है। अगर मैं उस बैंक में जा रहा हूं मेरी डिटेल्स के लिए, कुछ अमाउंट विड्रॉ करने के लिए या कुछ डिपॉजिट करने के लिए या कुछ भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, कर सकते हैं या नहीं? बताओ। दूसरी लोकेशन पे है, दूसरी ब्रांच है, कर सकते हैं ना? ट्राई नहीं किया गाइज आप लोगों ने? कर सकते हैं, ठीक है, एवरीवन गाइज कर सकते हैं। सो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने तो इस ब्रांच में अकाउंट ओपन किया था, इस ब्रांच के पास कैसे चला गया डेटा मेरा? मेरा अकाउंट नंबर, उसकी सभी हिस्ट्री कैसे चली गई? मैं ट्रांजैक्शंस भी निकाल सकता हूं वहां से, कैसे? क्योंकि ये जो लोग एक्सेस करे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक्सेस करे, ओके, एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम वो एक्सेस करे। तो बैंक के पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्रांचेस अलग अलग है, ठीक है, ब्रांचेस अलग अलग है, लेकिन डेटा एक ही है, डेटाबेस एक ही है, वहीं से वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं। आपने चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए हो, कितने भी ट्रांजैक्शन, आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन भी क्यों ना किया हो, वो सब आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहे हैं। आपको ईमेल्स आ रहे हैं तुरंत, राइट, सब कुछ मैनेज हो रहा है वहां से, कैसे? एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू। सो बैंक भी एक सीआरएम एप्लीकेशन यूज करती है अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग। सो मैनेज हो रहा है एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू, सिंपल है। सो ऑटोमेशन हो गया यहां पे, वन सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, ओके। बैंक वहां से रिपोर्ट्स ले सकती है, करेक्ट। अगर वो कुछ कैंपेन्स रन कर रही है बैंक, कुछ प्रोडक्ट या कुछ ऑफर, तो वो भी रन कर सकते हैं यहाँ पे, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट, पूरे सीआरएम के थ्रू। वैसे ही अगर आप इस कार का एग्जांपल लो, आपने कार एक शोरूम से बाय किया, आप किसी दूसरे शोरूम में जा रहे हो, वहां पे भी आपकी इंफॉर्मेशन है। पहले आपने इस सर्विस सेंटर में अगर आपने कार की सर्विसिंग किया, दूसरे सर्विस सेंटर पे जाओ, यहां से भी आप अपनी कार की सर्विसिंग हिस्ट्री निकाल सकते हो, ऑथोराइज डीलर से, ठीक है, कोई दूसरे नहीं, ऑथोराइज, सेम कार, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखो ऑटोमेशन कैसे, जैसे एक कार के लिए आपने बाय किया, जैसे मैंने 1 जान को एक कार बाय किया, ठीक है, तुरंत शोरूम के लिए आपको फीडबैक का ईमेल आ गया कि शोरूम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका आप फीडबैक दे दो, ईमेल चला गया आपको। एग्जैक्टली कुछ टाइम के बाद, 30 डेज के बाद, ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल आना स्टार्ट हुआ कि इसका सर्विसिंग आपको बुक करना है, ठीक है, सर्विसिंग। तो आपको एक ईमेल आया, एक ईमेल गया किसको? सर्विस सेंटर को। आपको बोला कि आपकी ईमेल की क्या अपॉइंटमेंट बुक करना है, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, जिस आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करो, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आपने क्लिक किया पर्टिकुलर टाइम एंड डेट, सेम वो अपॉइंटमेंट बुक हो गई, आपको ईमेल्स आ गया कंफर्मेशन का,
सेम अपॉइंटमेंट बुक होगी आपके सर्विस सेंटर के अंदर, सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू। यही एज अ डेवलपर हमें उसको इंप्लीमेंट करके देना होता है बिजनेसेस को। इसीलिए बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब वो बिजनेस का नहीं, बट रियल टाइम में कंपेयर करना जरूरी है। इसीलिए आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करें कि ये वर्क करता कैसे है। यहां तक क्लियर है? अब नीड क्लियर हो रही है कि आपको सीआरएम की? यस बताओ। तो अभी हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स क्या होता है एंड सीआरएम क्या है और सीआरएम की नीड क्या है। यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन? बताइए मुझे। यहां तक क्लियर है ऑल? अभिजीत, एकनाथ, मोहित, पंकज, पीहू, रोहन, समीक्षा, श्री, वर्षा, यहां तक क्लियर है क्या आप सभी? यस एवरीवन। कोई क्वेश्चन है बताइए। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे बताइए। एवरीवन प्लीज रिप्लाई करो, माइक ऑन करो, सब लोग रिस्पॉन्स करो। यस क्लियर है यहां तक सब लोग? यस क्योंकि ये नॉलेज शायद ही आपको बाहर मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ऐसा नहीं पढ़ाते, सीधा आएंगे ये सेल्सफोर्स की डेफिनेशन है, फिर चले गए अकाउंट बना लिया, स्टार्ट हो गया काम। बट एक्चुअल नीड और ये जो वाई है ये कोई नहीं पढ़ाता। इंपॉर्टेंट ये है, जब तक आप इसको रियल टाइम के साथ कंपेयर नहीं करते तब तक आप इस पे काम स्टार्ट नहीं करते, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सो कंफ्यूज नहीं रहना है, हमें सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर है क्या एवरीवन? यस पंकज, रोहन, समीक्षा, यस श्री, वर्षा, एवरीवन गाइज। ओके देन अब हमने इतना समझ में आ गया कि देखो कि अगर कोई बिजनेस है, राइट, अगर कोई बिजनेस है, अब अच्छे से समझो, अगर कोई बिजनेस है उस बिजनेसेस को एक सीआरएम की नीड होगी। यस हर बिजनेसेस को सीआरएम की नीड है ही, विदाउट सीआरएम तो काम नहीं होगा। अब अगर सीआरएम है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करे। क्यों यूज करे मैं आगे जाके बताऊंगा। सो वो सेल्सफोर्स सीआरएम ही यूज करेगा। अब अगर वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करे तो किसकी जरूरत पड़ेगी उसको डेवलप करने के लिए? हमारी। हमारी मतलब कौन? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। हम कौन है? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। अब खुद सोचो तो हमारी नीड कितनी है फिर? मार्केट में बिजनेसेस कितने हैं? एक कैटेगरी में कितने बिजनेस है? एक इंडस्ट्री में कितने बिजनेसेस है? तो अगर इतने सारे बिजनेसेस है और हर बिजनेसेस को सीआरएम चाहिए ही, इसीलिए मार्केट में सबसे ज्यादा नीड है सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, राइट, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। तो फिर ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि सेल्सफोर्स की इतनी डिमांड है क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर मिल चुका है। बट इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेल्सफोर्स डेवलपर का पैकेज इसीलिए इतना ज्यादा आता है क्योंकि डिमांड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसीलिए क्योंकि डिमांड है, करेक्ट, और पैकेज भी ज्यादा मिलता है बाकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, प्लस सीखने के लिए इजी है, करेक्ट है। तो इतना हमें आना चाहिए सेल्सफोर्स डेवलपर में। तो अब बात करते हैं कि सीखे कैसे। सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहिए, सेल्सफोर्स डेवलपर की नीड है, ये तो हमें क्लियर हुआ, बट बनेंगे कैसे? ठीक है, बनेंगे कैसे अब ध्यान दो। सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में मेनली दो चीजें हमारे पास होती है जो आपने ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, सबसे पहला होता है जो आपने सुना है वो बता देता हूं, एडमिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यहां पर, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, सो कॉन्फ़िगरेशन, एंड दूसरा होता है कस्टमाइजेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग विदाउट एनी कोड, कॉन्फ़िगरेशन मींस नो कोडिंग, ओनली पॉइंट एंड क्लिक टूल्स। सो पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स विदाउट एनी कोड। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम कोड आपको लिखना पड़ेगा, कस्टम कोड। सो दोनों पॉसिबिलिटीज है, बिना कोडिंग के भी और कोडिंग के भी, बट डेवलपर बनोगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिन सीख लिया तो डेवलपर बन रहे हो, या सिर्फ डेवलपमेंट सीख लिया तो डेवलपर बन रहे हो, नहीं, दोनों सीखना पड़ता है। ओके, एडमिन एंड डेवलपमेंट या कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा वो यही से स्टार्ट होता है, यही से एडमिन से स्टार्ट होगा, फिर जाके आप यहां पर आते हो। बट इंप्लीमेंटेशन जो इनिशियली स्टार्ट होता है एडमिन पार्ट से, डेटा मॉडल डिजाइन करना, सब कुछ बिना कोडिंग के ही आप यहां पर मॉडल डिजाइन करते हो। ठीक है, जैसे बाकी इसमें आपको टेबल बनाने पड़ते हैं कोडिंग के थ्रू, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जाओगे ऑब्जेक्ट बनाओगे, रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू ही, इसीलिए सिंपल है सेल्सफोर्स। बट एक चीज ध्यान में रखना,
एडमिन में पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है, कोडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ पॉसिबल है कस्टमाइजेशन। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों कस्टमाइज कर सकते हो। वही सेम आप कस्टमाइजेशन में भी कर रहे हो, अपेक्स कोड आपको सीखना पड़ेगा, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ओरा, LWC, सर्विस क्लाउड, सब कुछ। तो यहाँ पे भी फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों ही कस्टमाइजेशन के थ्रू भी। और एक चीज, इससे पहले अगर आपने कहीं पर भी इंक्वायरी किया होगा, कहीं पर भी आपने सेल्सफोर्स के बारे में नॉलेज लिया होगा, अगर वहां पर किसी ने आपको ये बोला है कि 100% नो कोडिंग, ठीक है, बिना कोडिंग का ये टूल है, गलत है। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूं। जब आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल में ही आपको ये मिल रहा है सेल्सफोर्स डेवलपर। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपकी ये प्रोफाइल हो सकती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये प्रोफाइल हो सकती है। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो। तो बिना कोडिंग के बनेगे क्या? नहीं। तो अगर आपको किसी ने ये बोला है कि सेल्सफोर्स में 100% नो कोड है, ठीक है, बिना कोडिंग के आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनोगे, गलत है। गलती से भी वहां पे ज्वाइन मत करना। क्योंकि अगर उसने बोला है कि 100% बिना कोडिंग, तो आपको पढ़ाएगा भी वैसे ही, कोडिंग पढ़ाएगा ही नहीं फिर आपको। फिर बाद में आपको पता चलेगा जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाओगे। तो कोडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग के बिना आप सेल्सफोर्स डेवलपर नहीं बन सकते। लो कोड बोल सकते हो, लो कोडिंग, बट उतना भी लो कोडिंग नहीं है। सो कोडिंग जरूरी है, कोडिंग आना इंपॉर्टेंट है। और जब इंटरव्यूज आपका होता है तो मैक्सिमम फोकस कंपनीज का कोडिंग पार्ट पे ही होता है। सो कोडिंग आना ही चाहिए। यहां पर अपेक्स प्रोग्रामिंग यूज करते, ऐसा नहीं कि 100% लो कोड नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका रोड मैप क्या होगा, हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सो सेल्स फोर्स डेवलपर दो पार्ट है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे। और कोडिंग का कोई टेंशन मत लेना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोडिंग का टेंशन मत लेना। बेसिक से एडवांस तक एकदम इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत इजी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे इस तरीके से आपने पहले कभी कोडिंग नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते, देखो, सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। अब ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है अभी यहां से कि आपका रोड मैप कैसे होगा। सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट आपको आना चाहिए। अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग, पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग पे ही है, अपेक्स प्रोग्रामिंग पे। देन स्टार्ट करते हम लोग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में रहता है आपका ट्रिगर हो गया, आपके टेस्ट क्लासेस, असिंक्रोनस अपेक्स, बहुत सारी चीजें होती है। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट। ओके, यहाँ पर हम पहले फ्लोज को डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट के बाद फ्लोज। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन। फिर स्टार्ट करते हैं ऐप बिल्डर। अब हम यूआई पे आ गए, ठीक है, यूआई पे। सो ऐप बिल्डर, उसके लिए एक बेसिक सा नॉलेज आपको चाहिए। देखो यहाँ पर ओरा कंपोनेंट हम स्टार्ट करते हैं, ये यूआई फ्रेमवर्क है, और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। इसके लिए बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बेसिक नॉलेज, ओनली बेसिक, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सर्विस क्लाउड कंप्लीट। ओके, सर्विस क्लाउड, जैसे कि लाइव चैट का ऑप्शन कैसे देना है वेबसाइट पे, क्लाइंट की वेबसाइट पे लाइव चैट का ऑप्शन, ईमेल टू केस, ठीक है, ईमेल टू केस कैसे होगा, ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, लाइव चैट, सब कुछ यहां पर हम इंप्लीमेंट करते हैं एंड टू एंड। जो आप रिज्यूमेज में ऐड करोगे आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड, तब इंटरव्यूज में चांसेस है, मतलब रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के, ठीक है। एंड देन अभी आपके लिए जो ऐड होगा, AI इन सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स में आप AI कैसे यूज कर सकते हो, सब कुछ। तो इतने 10 मॉड्यूल्स है जो आपको कवर किया जाता है आपकी ट्रेनिंग में। और अभी के टाइम पे ये सब आपको आना जरूरी है, ठीक है, ये सब आपको आना जरूरी है। अगर आपकी रिज्यूमेज में ये सब नहीं है, सो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम है। कम मतलब नहीं के बराबर। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा अगर ये सारी चीजें आपकी रिज्यूमेज में नहीं है तो। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रोड मैप कि आप बनोगे कैसे। तो ये 10 मॉड्यूल्स है जो आपको सीखने हैं। अब बात करते कि इसको सीखोगे कैसे। इसका जो ड्यूरेशन होगा गाइज आपका, वो होता है 4 मंथ्स का ड्यूरेशन, ठीक है, यही पे बताता हूं। तो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, 4 मंथ्स। ये 4 to 5 के बीच में आप पकड़ के चलो, 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। इतना आपका ड्यूरेशन रहेगा सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का, हमारे इस ट्रेनिंग का।
और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो प्लीज उतना टाइम देना जरूरी ही है। मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगते हैं कोई भी नई स्किल्स को सीखने के लिए। और एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं, बाकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में सेल्सफोर्स इजी है अभी के टाइम पे। अगर आप जावा टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो या पाइथन पे, वेब डेवलपमेंट पे तो जाओ मत फिलहाल के लिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट अभी एक सेपरेट ये नहीं रहा, क्योंकि अब जावा के लिए ही वेब डेवलपमेंट कवर होगा, पाइथन के अंदर ही वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, इसी के अंदर वो सब कुछ आपको पूछेंगे फ्रंट एंड पार्ट। तो इसका जो लर्निंग जर्नी है ना, अभी 1 साल तो भी चाहिए, 8 से 9 महीने या 10 महीने आपको लग सकते हैं या 1 साल, क्योंकि अभी इस टाइम पर, अभी के टाइम पर इसमें इतना लर्निंग ये आ चुका है, इतनी सैचुरेटेड है कि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इनिशियल लेवल पे ही। गलती से इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना आप, तो आपको पता चलेगा जॉब डिस्क्रिप्शन में कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा सेल्स सोर्स, अब जितना आपने ऐड किया ना सेल्स सोर्स, तो जो अभी मैंने डिस्कस किया इतना सीखोगे, इजीली आप जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए सेल्स सोर्स अभी इजी है जॉब लेने के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए एंट्री लेने के लिए, और काम करने के लिए भी इजी, हाई पैकेज, ये इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स सोर्स के लिए। ठीक है, 4 महीने की ट्रेनिंग। इसका जो हमारा ट्रेनिंग का कॉस्ट था, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 20,000 हमारा पहला कॉस्ट था, मतलब अभी हमें 5 साल हो चुके हैं सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अब 5 साल कंप्लीट होने पे, इसीलिए हम आपको ये सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं ओनली 5,000। अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट्स दिखाए या लास्ट मंथ तक जितने भी स्टूडेंट थे, सभी ने 20,000 फीस पे करके ये ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। बट आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अभी ये ऑफर कितने टाइम तक रहेगा इसका आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने पे हमने ये ऑफर दिया है, बट कितनी देर के रहेगा ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी जल्दी से आपको लेना है। अगर नहीं तो वही है सेम कि 20,000 तो मिनिमम है, वो भी हमारे पास, मार्केट में तो इससे भी ज्यादा है। और ये पूरे टॉपिक आपको कवर होने वाले हैं, इसकी गारंटी है हमारी। 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, 5,000 सिर्फ फीस होने वाली है, ओनली 5,000 कंप्लीट कोर्स। ठीक है, 5,000 ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्योंकि जब ये ऑफर एंड होगा, आप भी अगर मुझे इंक्वायरी करोगे या रिक्वेस्ट करोगे, तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको मिलता है इंटरव्यू सपोर्ट। देखो कि हम सेल्सोर्स के साथ अब आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। पहला तो अनलिमिटेड ट्रेनिंग, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक आपको ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इन फ्यूचर जैसे ही हमारी कोई बैच स्टार्ट होती है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो कंप्लीट इंटरव्यू सपोर्ट, सो मॉक इंटरव्यूज भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। और प्लेसमेंट के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो हम रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं एचआर के साथ, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहां से। मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि 100% जॉब गारंटी सिर्फ आपसे फीस निकालने के लिए, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आप खुद देखोगे कि सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। जिस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उतना ही प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत है, लेकिन नहीं करते। अब खुद देखो, अभी इतने सारे लोग थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था 100% जॉब गारंटी। आज वो जॉब, आप आज वो वर्कशॉप के लिए नहीं है। तो जब जो लोग कोई सीरियस ही नहीं है या वो प्रैक्टिस ही नहीं करे, उनको जॉब मिलेगी कैसे, आप खुद सोचो। जॉब लेना सिंपल है गाइस, क्योंकि कंपनी खुद स्ट्रगल करती है एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए, राइट। सो सबसे पहले कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगा, ये ध्यान में रखो। जो आपको बोलता है 100% जॉब गारंटी, उसको सिर्फ आपसे पैसे लेने हैं बस, नथिंग एल्स। उसके बाद उसको भी पता है कि आप वैसे भी अपना 100% देने वाले नहीं हो, वो आपको ही बोलेगा कि आपकी स्किल्स अभी कम है, आपने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, सब ब्लेम आपके डाल पे चला जाएगा। पुणे साइड में यही चीजें हो रही है, या बाकी जगह पे भी यही हो रहा है, तो प्लीज उस ऐसी जगह पे मत फंसना। ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग देते हैं सिर्फ इस एक वर्ड के लिए। और सिर्फ इतना सिंपल है, जब कॉलेजेस में भी आपने इतना पे किया, वहां पे भी गारंटी नहीं है, सब कुछ हम पे ही डिपेंड करता है। जब हम मेहनत करेंगे तब हमें मिलेगा। बाकी कंप्लीट 100% सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। जो मैं कर सकता हूं वो मैं आपको बोल सकता हूं,
जिसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है, मैं उसको कैसे कर सकता हूं? क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है, आंसर आपको करना है, पढ़ाई आपको करना है, तो कोई और आपकी गारंटी कैसे ले सकता है? कि आप मेरी गारंटी ले सकते हो कि मैं पूरा 100% आपको पढ़ाऊंगा सेम एनर्जी के साथ? ये मैं ही ले सकता हूं ना, मेरी गारंटी मैं ही ले सकता हूं कि मुझे पढ़ाना है। यस, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम को कैसे करना है, ये मेरी गारंटी है, वो मैं ही ले सकता हूं, कोई और नहीं। वैसे कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो, कितना टाइम आप देने वाले हो, ये सिर्फ आप बोल सकते हो, कोई और नहीं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं पर भी ज्वाइन करो लेकिन रियलिटी को समझो, ताकि आपका पैसे वेस्ट ना हो। क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। आप जब रिज्यूमे अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सपोज करो कि आपकी रिज्यूमे आप अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, क्या सोच के अप्लाई कर रहे हो कि क्या वो आपको जॉब पे रखेंगी डायरेक्टली? नहीं। आप जैसे अप्लाई करने वाले 100 कैंडिडेट्स होते हैं, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। मैं एक कंपनी हूं, XYZ कंपनी। मेरी कंपनी का जो HR है वो क्या करेगा? सबसे पहले पहला इंप्रेशन क्या है आपका? आपकी रिज्यूमे। पहला इंप्रेशन क्या है? आपकी रिज्यूमे। अगर आपकी रिज्यूमे ही अच्छी नहीं है, क्या वो शॉर्टलिस्ट होगी? नहीं। रिज्यूमे में क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। रिज्यूमेज में क्या क्या चाहिए? सबसे पहला आपकी स्किल्स, जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट। ये अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपकी रिज्यूमेज में कुछ है ही नहीं, आपने बस अपना क्वालिफिकेशन ऐड किया कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, बस हो गया। बट आपको उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, जावा डेवलपमेंट हो या पाइथन डेवलपर हो या सेल्सफोर्स डेवलपर हो, और बेस्ड ऑन जॉब रोल आपकी रिज्यूमेज में स्किल्स अपडेट करते रहना है कि उसकी डिमांड क्या है। उस हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका स्किल्स का सेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, ना कि एक ही रिज्यूमे बना लिया बार बार अप्लाई करो, नहीं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। देन उसके बाद आपकी डिग्री वगैरह तो हो ही गया, वो तो आप ऐड करोगे ही सब कुछ। उसके बाद अब स्किल्स हो गई, उसके बाद आप क्या करते हो? स्किल्स के बेस पे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो प्रोजेक्ट्स होना जरूरी है। जितनी स्किल्स मैंने बोला वो सब, एडमिन, डेवलपमेंट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, ओरा, इंटीग्रेशन, LWC, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, फ्लोज, AI, सब कुछ ओके, वो होना जरूरी है। प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आपके रिजल्ट में होने चाहिए, चाहे फ्रेशर लेवल पे हो, एक्सपीरियंस लेवल पे तो ऐड करना ही पड़ता है, लेकिन फ्रेशर लेवल पे भी प्रोजेक्ट्स होना जरूरी है। इसके बाद आपके आते हैं सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला होता है ग्लोबल सर्टिफिकेट, ग्लोबल सर्टिफिकेट, और दूसरा है लोकल सर्टिफिकेट। लोकल सर्टिफिकेट बोलने से अच्छा हम इसको बोलेंगे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखो, कंपनीज के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सीनियर लेवल पे काम कर रहा है, उसको आर्ली बेस पे चार्ज होता है, तो उसकी टाइम शीट का 1 आवर खराब हो गया आपके इंटरव्यू लेने के लिए। और अब अगर वो कैंडिडेट ही अच्छा नहीं है तो वो टाइम वेस्ट हो गया। अब इसीलिए कोई भी कंपनी ऐसे नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले जो ट्रेन है ही नहीं, उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसने यूट्यूब से सीखा है या कहीं से भी सीखा है, उसको प्रॉपरली आइडिया नहीं है, उसने स्टेप बाय स्टेप सीखा ही नहीं है अच्छे से, तो वो अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम कंपनीज की आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको देखा होगा कि वहां पर वो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप मांगते हैं जानबूझ के, या फिर वो ट्रेनिंग मांगते कि कैंडिडेट ने कहीं से ट्रेनिंग लिया हो। ये जरूरी है क्योंकि पाथ पता होना जरूरी है कि कैसे करना है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट को इंटरटेन नहीं करेंगे जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मिलेगा 6 मंथ्स का हमारी तरफ से सर्टिफिकेट। दूसरा ये जो ग्लोबल सर्टिफिकेट है, पता आप सभी को, सेल्सफोर्स आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, सेल्सफोर्स डेवलपर 1। सो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, ये सर्टिफिकेट डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी है। अभी के टाइम पर मैं ये बता रहा हूं, देखो अभी के टाइम के लिए आपने 1 लाख की ट्रेनिंग किया या 60,000 की आपने ट्रेनिंग किया, आपकी ट्रेनिंग का कॉस्ट उस कंपनी को पता है क्या? नहीं पता। उसका इंप्रेशन सिर्फ है आपका रिज्यूमे। अगर 60,000 देने के बाद भी अगर ये सारी चीजें आपने ऐड नहीं किया रिज्यूमेज में, कोई फायदा नहीं है, रिज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकता।
दूसरी चीज, ये जो ग्लोबल सर्टिफिकेट था सेल्सफोर्स का, उसका भी एक कॉस्ट आता है, आपको उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। इजी होता है, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, जिससे सेल्सफोर्स आपको सर्टिफाइड करा है कि आप एक सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेवलपर हो, और उसका एग्जाम होगा, उसका कॉस्ट होता है $200। $200 उसका कॉस्ट है, लगभग पकड़ के चलो 19-20 हजार का उसका कॉस्टिंग आएगा। उसमें भी कम हो जाएगा, जैसे वाउचर्स वगैरह मिलते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा आगे जाके, तो वो 10,000 के अंदर या 12,000 के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉस्ट आपका थोड़ा सा बच जाएगा, बट 60,000 देने के बाद भी ये 20,000 मैंडेटरी है, ये जरूरी है, ये चाहिए ही आपको। जैसे मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी 20,000 पे किया था, उन्होंने फिर से 10 to 20,000 सर्टिफिकेट पे खर्च कर दिए। अगर आप जितना महंगा ट्रेनिंग ले रहे हो, उसके बाद भी ये सर्टिफिकेशन आपको करना ही है अपने एंड से। ये जो कॉस्ट होता है उनका सिर्फ ट्रेनिंग का है, उसमें सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होता, सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को करना होता है। ट्रेनिंग में पहले आपको ये चीजें नहीं बताते, बाद में बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग जा रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। कंपनीज को पता है जब मुझे ऑलरेडी सर्टिफाइड कैंडिडेट मिल रहा है, तो कंपनी पहले उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगी, ताकि जैसे कैंडिडेट आए वो डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं किया है, तो वो सोचेंगे, बाद में आपको पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाएगा कभी भी। पहली प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा जिनका सर्टिफिकेट हो चुका है, इसीलिए ये मैंडेटरी है। तो जो आपका अभी के टाइम पर कॉस्ट बच रहा है, जो हमारी 20,000 फीस थी, उसमें सिर्फ 5,000 आपको मिल रहा है, तो 15,000 जो आपका बच रहा है वो आपको सर्टिफिकेट में काम आएगा। ये लास्ट में करना है आपको ट्रेनिंग खत्म होने पे। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पूरा मार्केट देख लो, 5,000 में जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एडमिन का भी ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ LWC का ही जो कॉस्ट होता है मार्केट के अंदर, वो 10,000 से स्टार्ट होता है। 15 दिन की ट्रेनिंग LWC की, वो सब हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर ही कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने इसी एम से स्टार्ट किया है हमारा ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है, कि इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसी लेवल का ट्रेनिंग आपको मिलेगा कम प्राइस के अंदर। यही हमारा एम है, ठीक है। तो इतना ऐड किया आपने, अब इसके बाद, ठीक है, प्रोजेक्ट ऐड किया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अगर है तो। अब दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। एक तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा या तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। तो इतना अगर आपकी रिज्यूमेज में है तो आपकी रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट होती है, बट अगर नहीं तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, आप खुद देखो। आप मुझे ये बताओ, इसमें कंपनी आपको कितना पैकेज दे रही है फ्रेशर लेवल पे? फ्रेशर लेवल पे कितना पैकेज दे रही है? फ्रेशर लेवल पे जो पैकेज स्टार्ट होता है 3 LPA to 5 LPA, इससे ज्यादा नहीं मिलता। वो एक्सेप्शनल केसेस में एक आध कंपनी में मिलता है, बट जो मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है 3 लाख से। कोई आपको बोल रहा है 8 लाख 10 लाख, वो भी देख के मत जाना, वो एक्सपीरियंस लेवल पे मिलता है, फ्रेशर लेवल पे नहीं। एक आध को मिल सकता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। सो ये हो गया फ्रेशर लेवल पे। एक्सपीरियंस लेवल पे तो ये 7-8 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 20 LPA तक जाता है। एवरेज पैकेज जो इसमें मिलता है 10 to 12, ये एवरेज पैकेज है एक्सपीरियंस लेवल पे। हमारे ही स्टूडेंट को 18 लाख का पैकेज गया है, ठीक है, सेम एक्सपीरियंस लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे नहीं। फ्रेशर लेवल पे 5 LPA तक गया है मैक्स, ठीक है, 4.5 LPA 3.5 ऐसे पैकेजेस मिलते हैं। आप मुझे बताओ, कंपनी जब आपको इतना पैकेज दे रही है, क्या वो किसी को भी हायर करेंगी? क्या वो किसी को भी हायर करेंगी? नहीं। आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया है, कोई भी डिग्री किया है, उसके बाद भी कंपनी आपको इंटरव्यू ले रही है, क्यों? आप देखो, आप खुद मार्केट में जब आप जाते हो, समोसा खाने के लिए जा रहे हो ना आप, समोसा खाने के लिए, या कुछ छोटा सा 10 रुपए का भी सामान लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो भी आप उसमें सोचते हो, 10 रुपए के लिए भी आप सोचते हो कि मुझे समोसा कहाँ पे खाना है। अब एक शॉप है जहां पर आपको सिर्फ समोसा मिलता है, दूसरा शॉप है वहां पर बैठने के लिए स्पेस दिया हुआ है, टेबल वगैरह लगे हुए हैं, और समोसे के साथ चटनी भी मिलती है वहां पे। बट यहाँ पे नहीं, सिर्फ खड़े खड़े खाना पड़ता है और सिर्फ समोसा मिलता है। आप कौन सी शॉप में जाओगे? कौन सी शॉप में? समोसा खाने के लिए, ये समोसा है। कौन सी शॉप में जाओगे समोसा खाने के लिए? इसमें जहां पर खड़े खड़े आपको समोसा खाना पड़ेगा, उसमें चटनी भी नहीं मिल रही है समोसे के साथ। समोसे की प्राइस सेम है, यहाँ पे भी 10 रुपए है,
यहाँ पे भी 10 रुपए है। बट आप यहाँ पे आओगे क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, चटनी भी मिल रही है समोसे के साथ। 10 रुपए के लिए भी आप सोचोगे, आप इसी शॉप में जाओगे। अब आप मुझे बताओ, कंपनी जब आपको इतना बड़ा पैकेज दे रही है, ठीक है, क्या वो किसी को भी हायर करेंगी? नहीं। तो वो भी देख रहे हैं ना कि आपकी रिज्यूमेज में क्या क्या चीजें हैं। ये सब देख के ही वो आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगी। फिर आपके पास स्किल्स क्या है वो देखेंगे, उसके बाद ही वो हायर करेंगे। कंपनीज के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसको कोई नॉलेज नहीं है। कंपनीज फायर करती है हायर करने के बाद भी, लेकिन उसमें उसका टाइम जाता है। इसीलिए जब वो हायर करती है उसी टाइम आपको अच्छे से जज करेंगे कि आपको वो स्किल्स प्रॉपरली आती है या नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे। एक बार में कोई भी स्किल्स अच्छे से सीखनी है, ठीक है, 10 बार नहीं। एक बार अच्छे से टाइम दो, 4 साल कॉलेज में दिया वैसे ही 4 महीने ट्रेनिंग को दो, अच्छे से स्किल्स को इंप्रूव करो, फिर जाके इंडस्ट्री के अंदर जाओ। और ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। 100 में से 10 कैंडिडेट भी अच्छे नहीं है जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। आपको उस 10 कैंडिडेट में आना है, ठीक है, जो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर कर पाओ। तो हमारे ट्रेनिंग के अंदर हम सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं बनने वाले, नॉट जस्ट इंटरव्यू रेडी, हम बनेंगे इंडस्ट्री रेडी। ठीक है, इंडस्ट्री रेडी। तो हर एक चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, रियल टाइम सिनारियोस के साथ, ठीक है, ये सब आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस। क्लियर है कि यहां तक बताइए? यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस। यस मोहित, अगर जयपुर में कंपनीज है तो मिलेंगी, कंपनीज है तो वहां पर मिल जाएगा, कंपनीज होनी चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में हूं लेकिन अगर वहां पे कंपनीज ही नहीं है तो जॉब ही नहीं है, सिंपल चीज है। और सेल्सफोर्स में यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्क फ्रॉम होम की। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिमोट जॉब करते हैं। आप जब उनकी प्रोफाइल चेक कर लेना, एक अच्छे लेवल के पैकेज पे वो रिमोट जॉब करते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रिमोट जॉब्स वगैरह करते हैं। देखो, ये रिमोट जॉब है, 1 साल 8 महीने हो चुके अभी इनको रिमोट जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज है, आपको मिलता है एक्सपीरियंस लेवल पे। फ्रेशर लेवल पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फ्रेशर लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, सीखने पे ज्यादा फोकस करो। क्लियर है? अपॉर्चुनिटीज मिलती है लेकिन आप रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम ही रेडी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 5,000 में कंप्लीट कोर्स, जो सेव होगा अमाउंट उसको आप सर्टिफिकेट के लिए यूज करोगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है क्या यहां तक एवरीवन? और देखो, कल आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी, कल का हमारा वर्कशॉप डे 2 होगा। कल भी हम सेम जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में वगैरह पूछेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नाम है अनिकेत। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस के लिए। जब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, सेम इसी नंबर पे अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो और उसका स्क्रीनशॉट आपका ईमेल एड्रेस मुझे शेयर करो या ग्रुप पे या टीम को शेयर करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपका अभी एक न्यू ग्रुप बनेगा। ठीक है, और वहां पे आपको सभी डिटेल्स नए ग्रुप पे मिलेगी। कल का अगेन वर्कशॉप डे 2 है, फ्री है, कल का सेशन भी ज्वाइन करो, देखो अच्छे से, और फिर आप डिसाइड करो। बट टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी। ट्रेनिंग में हम ज्यादा सीट्स नहीं लेते, एक बैच के अंदर लिमिटेड सीट्स होती है क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, हर एक के साथ अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स की एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है, आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए होता है तो 1,000 पे करके, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अगेन। सो 1,000 पे करके सिर्फ सीट कंफर्म कर लेना, उसके बाद कुछ टाइम आपको मिलेगा, 3-4 दिन का आपको टाइम मिलता है रिमेनिंग फीस को पे करने के लिए। ठीक है, तो 1,000 पे करके आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हो। तो आज करो या कल अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मंडे से ही हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। और जो बैच का टाइमिंग होगा हमारा, ये सेम टाइमिंग होगा, एक तो 8:30 डेली या तो 9 AM हम इसको रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिक्वेस्ट करें 9 AM। सो 9 AM हम करेंगे। जिसको अर्ली मॉर्निंग बैच चाहिए, एक 7:30 की हमारी बैच है जिसमें ऑलरेडी सेशन शुरू है, उसमें 10 से 12 सेशन हो चुके हैं हमारे।
तो जिनको एग्जिस्टिंग बैच ज्वाइन करना है, इसके रिकॉर्डेड का एक्सेस हमें मिलेगा ही। सभी ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं, अगर आप चाहो तो इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन? बताइए, सभी कंसेप्ट अब आपके क्लियर है? एक बार मैं बता देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया। सबसे पहले सेल्सफोर्स क्या होता है ये समझा, सीआरएम समझा, सीआरएम की नीड क्या है, सेल्सफोर्स करियर, ठीक है, कि सेल्सफोर्स में कैसे आप करियर कर सकते हो, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। सो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट रोड मैप, राइट, कि क्या क्या चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अब इतना आपने सीखा तो आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन जाओगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे। फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो तो सेल्सफोर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो इतनी चीजें आज हमने डिस्कस किया है, ट्रेनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। आप मुझे बताओ, अब आपको क्या कोई क्वेश्चन है ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोई भी पार्ट से रिलेटेड? यस, अभिजीत, एकनाथ, मोहित, पंकज, पीहू, रोहन, श्री, वर्षा, बताइए कोई क्वेश्चन है गाइस? सब लोग क्लियर है यहां तक? यस एवरीवन? क्लियर है क्या? सर हम्म। एडमिन रिलेटेड क्या सर्टिफिकेशन का कैसा होता है एंड सिलेबस क्या करने एडमिन वाले के हो लिए एज अ सर्टिफिकेट मत करो क्यों? अभी के टाइम पे, नो। आप डेवलपमेंट रोल के लिए जाना चाहते हो? नहीं, क्यों? टेस्टिंग। एडमिन में जॉब्स नहीं है। नहीं, एडमिन में जॉब्स है नहीं। मेरा ये कंसर्न था कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सेल्सफोर्स की वे। तो हम्म। मेरे पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं अभी सेल्सफोर्स ट्रेलेट पे मेरे बैजेस कंप्लीट कर रहा देखो हूँ। सिंपल में बता ठीक देता है, हूँ, वहाँ पे सिंपल। सिलेबस। हम्म। अभी जब स्विच कर ही रहे हो ना, तो सीधा डेवलपमेंट में स्विच करो। मैं तो यही आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग सीख के गए हैं जो सेल्सफोर्स क्यूए पे थे या एडमिनिस्ट्रेटर पे, वो डेवलपर पे स्विच हुए हैं। तो अभी आप स्विच करना ही चाहते हो तो डेवलपमेंट सीखो, मतलब पूरा सीखो। ट्रेनिंग फीस तो सेम ही है, एडमिन करो चाहे डेवलपमेंट, सीखना तो पूरा ही है। लेकिन अगर आप स्पेशली सिर्फ एडमिन रोल पे जाना चाहते हो तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला करो, ठीक है। सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट होता है, इसका कॉस्ट भी सेम है, और जो डेवलपमेंट का कॉस्ट है उसका भी कॉस्ट सेम है। तो इसीलिए हाँ बेस्ट होता ठीक है है। कि आप डेवलपमेंट का जाओ जब आप डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हो। बट आप स्पेशली सिर्फ एडमिन रोल के लिए जाना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट करना, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का, वो भी कर सकते हो। तो एक ही करना। हाँ नहीं, लेकिन जो मुझे स्पेशली डेवलपमेंट के लिए जाना चाहता है वो सिर्फ डेवलपमेंट का करो, उसको एडमिन की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं, एक्चुअली मुझे डेवलपमेंट में जाना नहीं। मैक्सिमम कंपनीज में वर्क कैसा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो क्यूए ही करते हैं। सो हम्म। इसके रिगार्डिंग मुझे वही है करना कि था बिजनेस एक्चुअली। एनालिस्ट या क्यूए का रोल आपको मिल जाएगा, बिजनेस एनालिस्ट या क्यूए। बट वही है कि करियर ग्रोथ उतना थोड़ा सा लिमिटेशंस ऐड हो जाती है उसके अंदर। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ऑलरेडी उसमें एक्सपर्टीज है तो आप उसके लिए जा सकते हो। बट उनको भी कंप्लीट नॉलेज चाहिए होता है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का कंप्लीट नॉलेज। ओके, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर ये सर्टिफिकेट आप कर लेना, ठीक है। ओके, ठीक या है। यानी ये सर्टिफिकेशन का क्या है? नहीं, यानी कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना पड़ता है उनके हाँ, प्लेटफॉर्म पे वो वगैरह सेल क्या है? जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप सेल्सफोर्स पे जाओगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए गाइड करूंगा। उसके लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा डेट एंड टाइम, किस टाइम पर आप अवेलेबल हो उसी टाइम पर आपको लॉग इन करना है सेम सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑनलाइन ही एग्जाम होती है और एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है जो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। उसके लिए मैं आगे आपको गाइड करूंगा। ओके, ओके, एंड कितने दिनों में फिर सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट मिलता है? तुरंत सबमिट किया, रिजल्ट आया, ओके, एंड तुरंत और सर्टिफिकेट जनरेट होता सर्टिफिकेट है भी। फिर? क्या? ओके ओके। कभी भी कर सकते क्या यानी एग्जाम यस, वगैरह कभी भी दे सकते? यस, यस, अपने हिसाब से वो आपको शेड्यूल करना पड़ता है, डेट के हिसाब से। आप टाइम स्लॉट अवेलेबल है, आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल। यस वर्षा, ये क्लियर है पंकज आपको? यस यस। ओके, यस यस सर, वर्षा। एक्चुअली ये बैच का ड्यूरेशन 4 मंथ जो आपने बताया, सो हम्म। इट इज मीन्स मंडे टू फ्राइडे रहेगा क्या? और हाउ हाँ मीन्स यस, आवर्स कितना रहेगा? मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे जो होता है वहां पर हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं दिन। ओके, सैटरडे टाइमिंग संडे आपके कितना मॉक रहेगा? इंटरव्यूज 9 टू, होंगे। अगर 9 की बैच 9 लिया AM तो? टू मैक्स चलो 10 AM और 10:30 तक। 10:30 के ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, 10:30 से पहले ये खत्म हो जाएगा सेशन।
ओके, ये पूरा 4 मंथ चलेगा, राइट? यस, 4 to 5 months का टाइम चलो, ये पकड़ के चलो, क्योंकि एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हम कंटेंट ऐड करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो 4 to 5 months ओके पकड़ के चलो, मिनिमम 4 months। 4 मंथ से पहले नहीं हो सकता है कंप्लीट। ओके, सो हम कितना मीन्स अगर मीन्स सिलेबस अगर मान लो 3 मंथ का हो गया, हम कैपेबल हो सकते हैं क्या इंटरव्यू देने के लिए? यस यस कवर। यस ओके, यस, और उसके लिए तो आपके पास और इंटीग्रेशन एक फ्लोज ऑप्शन है। एंड ऑल दैट थिंग्स, ट्रिगर्स हम्म, वगैरह। वो तो ओके कंप्लीट हो जाएगा, वो तो सेकेंड मंथ में ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड मंथ में आपका डेवलपमेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, डेवलपमेंट ट्रिगर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। एडमिन के लिए 1 मंथ लगता है, डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद फिर जो एडवांस पार्ट होता है, इंटीग्रेशन और LWC, ओके क्योंकि हर एक में हम ज्यादा ओके ज्यादा सेशंस डिस्कस करते हैं, इसीलिए इतना टाइम हमें लगता है। ठीक है, बट ओके आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, हमारी जो ऑलरेडी कंप्लीट बैचेस होती है, जो कंप्लीटेड बैचेस है हमारी, उसका एक्सेस मैं आपको दे सकता हूं। जैसे अगर आप विजिट करोगे हमारे केसॉफ्ट एजुकेशन पोर्टल पे, ठीक है, सो केसॉफ्ट एजुकेशन जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हमारी सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारी रनिंग बैच है। अभी जो रिसेंट वाली बैच मैंने कहा, ओके ठीक है, वो बैच यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसमें देखो इतने सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो 2 दिन का वर्कशॉप, ओरिएंटेशन सेशन एंड डेटा मॉडलिंग स्टार्ट हुआ, अभी हमारा लास्ट ये सेशन हुआ। तो ये डेली जैसे सेशंस होते हैं, यहाँ पर ये ऐड होते जाएंगे। तो इस बैच का एक्सेस मिल सकता है आपको, या फिर जो हमारी कंप्लीट बैच है उसका एक्सेस, जिससे आप खुद से भी, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो यस, एक्चुअली ये पूरा स्क्रैच से बैच रहेगा, राइट? yes, yes, पूरा स्क्रैच से एकदम बेसिक। यहाँ पर Because जो I have हमारी experience in another language. I have 9 years experience in C, C++. So ओके, I want to switch in the Salesforce. यहाँ पर बहुत ही बेसिक आएगा, अपेक्स प्रोग्रामिंग यूज होती है। देखो एडमिन पार्ट से स्टार्ट हुआ, एकदम बेसिक से। ठीक है, अगर आपको मैं हर एक बैच का एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में और बेसिक से हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। अभिजीत, फीस स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने? फीस स्ट्रक्चर इससे पहले सिर्फ 5,000, ओनली 5,000 कंप्लीट। आपका 20,000 का कोर्स सिर्फ 5,000 में मिल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो 1,000 का अमाउंट पे करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हो अभी से, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हम लेते नहीं है। यस यस यस, जहां पर पॉसिबल होगा। ठीक है मोहित जी, जहां पर पॉसिबल होगा तब, जहां पर भी कंपनीज अवेलेबल होंगी, कंपनीज को अप्लाई करना है, कंपनीज को अप्लाई करना है आपको। देखो, तो एडमिन पार्ट में इतने सारे सेशंस होते हैं, यहां तक आपका चला एडमिन पार्ट, यहां से स्टार्ट हुआ अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो देखो पूरा बेसिक से कवर करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू अपेक्स प्रोग्रामिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड आइडेंटिफायर, टाइप्स ऑफ मेथड, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, सब कुछ। तो पूरा का पूरा अपेक्स प्रोग्रामिंग हम बेसिक से कवर करते हैं। तो प्रोग्रामिंग का टेंशन आप छोड़ दो, सभी कंसेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको यहां पर कवर कराते हैं। क्लियर है गाइस एवरीवन अभी? यस ऑल? अभिजीत, एकनाथ, मोहित, पीहू, रोहन, श्री, वर्षा, क्लियर है गाइस एवरीवन? यस, हाँ यस, एक्चुअली आप ही सिखाने वाले हो क्या डिफरेंट ट्रेनिंग मीन्स टीचर? में ही हूँ। ओके ओके पूरी ट्रेनिंग के लिए आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक, सेम इसी तरीके से जो आज का सेशन हुआ है, एकदम सेम। ओके, सो ओके ग्रेट गाइस। सो कल मिलेंगे, कल का हमारा वर्कशॉप डे 2 है। आप चाहो तो लिमिटेड सीट्स होती है, आपका 1,000 पे करके एडमिशन प्रोसेस कंफर्म कर लो। सेम जो मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर बताया है उसी में, या आप चाहो तो टीम को भी मैसेज करके आप बोल सकते हो। 1,000 पे करके सीट कंफर्म कर लो, ताकि आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाए। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो कल का सेशन अटेंड करके कल के सेशन के बाद भी आप कंफर्म करा सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस, ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के सेशन में। तो तब तक प्रैक्टिस करो, रिसर्च करो अगेन, एंड कल के सेशन में ज्वाइन करें। ओके गाइस, सो अभी मिलते हैं कल के सेशन में। सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, 1 टाइम पे कर सकते हो। यस, 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा, आप 1 टाइम पे करेंगे। ओके गाइस, देन थैंक यू।